अब करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की बड़ी खबरों की ओर नजर, जहां आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश ने राजधानी के इको गार्डन में बड़ी हुंकार मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी से अपना अधिकार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। यहाँ पर गीतांजलि मौर्य, शशि बाला, सुषमा कुरेल के नेतृत्व में हजारों आंगनबाड़ी पहुंची राजधानी 50वें स्थापना दिवस पर। कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी बात। वहीं पर 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा है। वहीं पर समेकित बाल विकास योजना के तहत 50वें स्थापना दिवस पर आंगनबाड़ी कर्मचारी ने अपनी लंबित मांगों के लिए सौंपा है प्रदेश सरकार को ज्ञापन। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर, जहां पर कई वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर हजारों आंगनबाड़ियां एकत्र हुई लखनऊ के इको गार्डन में। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय इको गार्डन में है, जहां पर आंगनबाड़ियों का विशाल धरना प्रदर्शन चला। एसीपी को ज्ञापन भी सौंपा अपनी मांगों को लेकर। आज यहां पर सब एकत्र हुए हैं इको गार्डन में, और हमारे साथ अध्यक्ष भी मौजूद है। इनसे जानते हैं किन मांगों को लेकर, किन बातों को लेकर आज यहाँ पर सब लोग धरना स्थल पर मौजूद है। आप देख सकते हो बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से मौजूद हैं लोग, अलग अलग जगह से आए हैं अपनी मांगों को लेकर। कई सूत्र मांगे हैं इनकी, जिनको लेकर आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे इको गार्डन में। अभी एसीपी को भी उन्होंने अपना जो मांगे थी उनको लेकर अपना ज्ञापन सौंपा है। ये 5वां संस्थापक दिवस है और जिसको लेकर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। कुछ मांगों को लेकर प्रशासन को दिया है, क्या मांगे हैं और कितनी सूत्रीय मांगे हैं, इन सब को लेकर भी बात करते हैं। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से आज सभी आंगनबाड़ी सहायिका और सभी कार्यकर्तियाँ इकट्ठी हुई है इको गार्डन में, और कितनी सूत्री मांगों को लेकर आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या मांगे? देखिए, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कम से कम इस समय वर्तमान में जो महंगाई और अपने परिश्रम के आधार पे सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, मुख्य मांग यही है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो रिटायर हो रही हैं उनकी उम्र कम से कम 65 हो और रिटायरमेंट पे पेंशन और ग्रेच्युटी उनको दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और आपने फ़ोन की बात की है, मोबाइल फ़ोन का क्या मामला है? जी, विभाग के जो भी कार्य हैं वो आजकल अब मोबाइल से किए जा रहे हैं, तो उच्च गुणवत्ता वाला मोबाइल चाहिए, और जो अभी सरकार देने जा रही है। जबकि हमको उस कार्य को करने के लिए दबाव मई में ही बनाया जा गया था कि हम लोगों को मई में ही उस कार्य को कंप्लीट करना है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर इतना जबरन दबाव था, इतना विभाग का प्रेशर था कि उन लोगों ने मोबाइल खरीदा है और किस्तों पे लिया है। तो जब वो मोबाइल ले चुकी हैं, उधार उनके पास आ चुका है, तो अब वो मोबाइल लेके क्या करेंगी? अब उस मोबाइल को पैसा चुकाने के लिए उनको पैसा चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए। एक दिवसीय धरना है कि इसको आगे कंटिन्यू करेंगे? जी, ये कोई धरना नहीं है, ये तो हमारा विभाग का 50 वर्ष पूरा होने पर 2 अक्टूबर को हमारा 50 वर्ष पूरा हो रहा है और हो गया। लेकिन हम लोग 2 अक्टूबर को दशहरा होने के नाते यह कार्यक्रम हमारा 5 अक्टूबर को आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अच्छा, आज आपने सम्मेलन है, तो आपने ज्ञापन किनको सौंपा? एसीपी साहब हमारे बीच अभी आए थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अच्छा, ये महिलाएं कहाँ से, किस जिले से? प्रदेश के कोने कोने से, हर जिले से कुछ न कुछ बहनें आई हैं। अच्छा, सरकार के आउटसोर्सिंग का भी सहारा ले लिया? विभाग में कुछ चीज़ें आउटसोर्सिंग पे लाई जा रही है, जिसे रोकने का प्रयास है कि संगठन उसका डिमांड करता है कि जो आउटसोर्सिंग वाला जो भी काम है उसे बंद करके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा ही वो सारे कार्य कराए जाए। आउटसोर्सिंग का मतलब जो सामग्रियां आती हैं वो बाहर से खरीदवाई जा रही है, तो जब हमारे आंगनबाड़ी के खाते में आए वो पैसा, आंगनबाड़ी अपने आवश्यकता अनुसार सामान खरीदेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये, अगर आपकी 11 सूत्रीय मांग में से किसी नहीं हुई तो उसके बाद क्या करेंगे आप? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, आखिरी सवाल है हमारा कि 11 सूत्री मांगों में से कोई भी नहीं पूरी होती, फिर ये हमारा आंदोलन तेज होगा, अब आगे और बहुत तगड़ा होगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो जहां पर अध्यक्ष ने भी कहा है कि बहुत ही सामान्य हमारी मांगे, 11 सूत्री मांगे, इनको उनको पूरा करना चाहिए, नहीं पूरा करते तो ये मांग आगे जाएगी। धरना का रूप नहीं देके इसे सम्मेलन बैठक का रूप दिया। आप देख सकते हो कितनी महिलाएं हमारे साथ है, कुछ महिलाएं पीछे भी मौजूद हैं। कहाँ से आई हो? इटावा से।
अच्छा, ये 11 सूत्री मांगे हैं जो फ़ोन को लेकर बहुत सारी ऐसी मांगे जो आपकी हुई है, तो क्या कहना चाहोगे? इटावा से क्या कहना चाहते हैं मांगों को लेकर आज? हम लोगों की जो मांगे हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो जैसा ही हमारे प्रदेश के लीडर हम लोगों को निर्देश देंगे उस तरीके से हम आगे भी आंदोलन करेंगे। गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से। क्या ये जो मांगे आपकी मांगे हैं तो इनकी वजह से कितनी समस्या आती है आपको? किस वजह से? जो फ़ोन है, फ़ोन को लेकर आप लोग ने सवाल उठाया है कि जो फ़ोन आपको खुद परचेज जी जी जी, बहुत समस्याएं आती हैं। फ़ोन तो मेरा बिल्कुल ख़राब है और जो है ये फ़ोन बिल्कुल काम के लायक ना 2G फ़ोन है और जो कि इस समय 5G का काम चल रहा है। और सरकार से हम लोग मांग किए हैं कि कम से कम 20,000 रुपया फ़ोन के लिए दिया जाए। फ़ोन नहीं चाहिए हमको, रुपया चाहिए जिससे हम अपने मनपसंद लाइक 5G मोबाइल खरीद सकें। अच्छा, वैसे और सरकार की तरफ से क्या दबाव पड़ता है, क्या काम को लेकर आपके साथ? हम अमेठी से हैं, अमेठी ज़िले से हैं, आंगनबाड़ी हैं, बेटुआ ब्लॉक से। मेरा सुदाम नाम महामंत्री के पद पे संगठन में काम कर रही हूँ और हम लोग अपनी लंबित मांगों को लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 50वां वर्षगांठ मना रहे हैं ICDS की, जिसमें हम लोगों को पोषण टैंकर चलाने में बड़ी समस्याएं हो रही हैं, असुविधा उपलब्ध हो रही है। काम इतना ज़्यादा दिया जा रहा है कि मोबाइल काम नहीं कर रही है। दिन भर पूरे हम लोग उसी पर अपने काम कर रहे हैं। एक बात मैं योगी सरकार से ये और बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो PLI के रूप में पैसा बढ़ाया है 1500 रुपये, वो PLI के रूप में से हटा के हमारा मानदेय में ही ऐड कर दिया जाए। आगे जो भी करें वो करें, लेकिन वो PLI हम लोगों को मिलने में बहुत समस्या आती है। अधिकार उसका हमारे ऊपर नहीं है, वो हमको सरकार ने वो अधिकारियों को अधिकार दे दिया है। जब अधिकारी उसको हम पैसे की मांग करते हैं तो वो अधिकारी उसमें से भी कुछ चाहते हैं कि हमें कुछ मिले तभी हम देंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे क्या कहना था। क्या नाम है आपका? प्रतिमा सिंह। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है मैडम, काम करने में क्या समस्या सामने आती है? काम करने में जैसे हम लोग को जितने हम लोग काम करते हैं उसके हिसाब से तो हम लोग का कभी मानदेय मिलता नहीं है। और वहीं हम लोग चाह रहे हैं जितना काम ले रहे हैं, जैसे BLO से लेके हर काम, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री आंगनवाड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, गांव-गांव शहर जाना पड़ता है। क्या सबसे मेन समस्या क्या है? मेन समस्या हमें ये होती है कि हम जब ग्राम में जाते हैं तो हमें लाभार्थियों से क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं हमारे लिए। तो हमें हमारी वेतन कम है, वे लोग कहती हैं तुम्हें इतना कम पैसा मिलने के बावजूद इतना काम करती हो। तो हमें लाभार्थियों के जाने से उनके सवालों से ज़्यादा परेशानी होती है और बीच बीच में राशन सरकार दे देती हो फिर नहीं देती है, तो इससे हमें बहुत लज्जित होना पड़ता है। उससे हमारा बहुत सारा अपमान होता है और हमारे विभाग से भी हम लोगों को क्षेत्रों में अधिकतर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में जब सामान मांगते हैं, ग्रामीण में अधिकांश क्षेत्र है कि जो लाभार्थी बहुत गरीब होते हैं, पिछड़े वर्ग के होते हैं और उनको समय समय से राशन नहीं मिलता है और आए दिन फेस कैप्चर KYC के माध्यम से रोज़ नियम बदला जाता है और हम लोग हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ बहनों का राशन मिलता है और कुछ बहनों का पोषाहार नहीं मिलता है। अच्छा, सरकार से आप क्या चाहते हो? सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से हम चाहते हैं कि हमें जिस तरह वो काम लेती है हम काम से पीछे नहीं हटना चाहते, उसी तरह हमें सम्मानजनक मान दे दें। अच्छा, फ़ोन को लेके क्या समस्या आती है? फ़ोन को लेकर, फ़ोन से काम करना, फ़ोन को लेके मैडम हम लोगों की समस्या ये आती है कि ना तो डाटा देते, ना अच्छे किस्म का मोबाइल, 2-3 हज़ार का मोबाइल देते जिसमें ना तो डाटा का सही से उपयोग हो पा रहा है और ना ही हम फेस कैप्चर करके कैमरा और ये सारी समस्या, ना ही हमको पैसा मिलता है और वो फ़ोन काम ही नहीं करता। जो कि 5G पे काम होना होता है वो हम 4G या 3G पे नहीं कर पाते हैं। दिया जाए जिससे हम लोग काम कर सकें। काम की गुणवत्ता, हम काम करने के लिए तैयार ही योगी बाबा से हमारी यही मांगे, हम काम करने के लिए तैयार, पर हमको संसाधन तो उपलब्ध कराए जिससे हम वो 100% जो काम चाहते हैं वो 100% करने के हमें संसाधन तो उपलब्ध कराए जाएं, यही मेरी मांग है। जी मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ, पूनम बिश्नोई नाम है मेरा। क्या समस्या आती है? वो देखें, आप आंगनवाड़ी के रूप में काम करते हो, गांव शहर से बहुत सारी जिम्मेदारी सरकार के द्वारा।
हमें समस्या ये आती है, कुछ समय पहले हमें विभागीय फ़ोन दिया गया था, वो फ़ोन अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उस पर कोई भी ऐप नहीं खुल रहा है, नेट नहीं खुलता, कोई भी हम उसमें डिजिटल कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमें बहुत व्यवधान हो रहा है। तो हमें अलग से अपने पास से फ़ोन खरीदने पड़ रहे हैं और हमें साइबर कैफ़े की मदद लेनी पड़ रही है। हम लोग वो डिजिटल कार्य नहीं कर पा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के मोबाइल ना होने की वजह से, और हम लोगों का मानदेय भी इतना कम है कि हम अपने मानदेय में मोबाइल नहीं खरीद सकते। तो ये आंगनवाड़ी बहनें थी जिन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में हमें अच्छे से बताया और ये कहा कि उन्हें काम करते समय बहुत समस्या आती है। सरकार से बस यही उम्मीद है कि उनकी 11 सूत्री मांगे उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके उनकी दी हुई चाहे जो भी काम हो या उनका दिया हुआ जो भी जिम्मेदारी वो निर्वाह करती। बने रही हंगामा टाइम्स अब तो और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं। किन समस्याओं को लेकर आज आप लखनऊ आए? हम लोग अपनी जिला ललितपुर और ब्लॉक मड़ौरा के रहने वाले हैं हम लोग, और हम लोग अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आए हैं कि हम लोगों का मानदेय किया जाए और हम लोगों की जो मांग है उनको पूरा किया जाए, क्योंकि हम लोग 20 साल कुछ 25 साल से काम कर रहे हैं, जिनका मानदेय अभी वहीं का वहीं अटका है और इतने में हम लोगों का भरपूर पोषण नहीं हो पा रहा है। हम लोग क्या करें, इसलिए हम लोग अपनी मांगें करवाने के लिए आए हैं कि हम लोगों की मांगें पूरा करो, हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित करो और हम लोगों का न्यूनतम मानदेय कम से कम 18 से 20 हज़ार तक किया जाए। अभी कितना मिलता है? अभी हम लोग को 6,000 रुपये मिलता है। 6,000 मिलता है, इसलिए हम लोग रात दिन मजदूरी इतनी मजदूरी कर रहे हैं। अभी मजदूरों के यहाँ भी जाइए तो उनको कम से कम वो लोग 300 रुपया 400 रुपया दिन मजदूरी मिलती, हम लोगों को 200 रुपया भी नहीं दिया जाता है। रात दिन काम लिया जाता है, कोई भी अधिकारी आता है कहता है कि तुम क्या करते हो, FIRS करो, कहो ये करो वो करो, और पैसा कुछ देते नहीं है। और अधिकारी भी हम लोगों को डांटते हैं। पोषाहार में हम लोगों को इतनी समस्या आ रही है FIRS में, क्योंकि FIRS तो कर लिए हम और चेहरा प्रमाणित करके। अब अधिकारी का कहना है कि जब तुम पोषाहार दोगे तब उसी व्यक्ति को बुलाओ जिसका FIRS हुआ है। अब वो व्यक्ति आते नहीं है। पूरा सारा काम हम ही लोगों को दिया गया है, हर विभाग का काम हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग को निःशुल्क काम दिया जाता है, काम पैसा दिया जाता है 6,000 रुपये और पूरे विभाग का काम किया जाता है। अभी पोषण ट्रैकरों पे हर एक बहनों के मोबाइल नहीं थे, जिनको मोबाइल तो दिया पर ऐसा मोबाइल था कि वो एक दिन भी काम का नहीं था। मैं भी आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और जौनपुर से आई हूँ, सुनीता यादव नाम है मैम। यहाँ हम सब की एक ही समस्या और उसी को लेके यहाँ बैठे हैं। समस्या बहुत थी, लेकिन इस समय सरकार ने फेस रिग्रेशन को जो लेके आया है उसमें हम वर्कर का दोष नहीं है। इनका पोषण ट्रैकर ऐप इतने ज़्यादा MB का है कि जो इन्होंने मोबाइल दे रखा है वो सपोर्ट नहीं करता, और उसमें क्या है कि फेस रिग्रेशन के लिए उसमें एक ऐप में मोबाइल कब मिला था आप लोगों को? ये मोबाइल हमको 21 से पहले मिला है, नहीं सपोर्ट नहीं करता। और इनका जो फेस रिग्रेशन के लिए पोषण ट्रैकर ऐप है, इसका जो मतलब वो 5G मोबाइल मांग रहा है। अच्छा, उसमें व्यवस्था ये है मैम कि जो फेस स्कैन करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आधार की फ़ोटो से लाभार्थी की फ़ोटो को मैच करते हैं, जिसमें 90% फ़ोटो मिसमैच बता देता है। और जब फ़ोटो मिसमैच बता देता है तो लाभार्थी पात्र होते हुए भी राशन नहीं पाता, और जब फेस रिग्रेशन नहीं होता इस महीने तो अगले महीने उनका नाम ये डिलीट करवा दे। ऐसे तो आप लोगों को बातें, अरे मैम, गांव में हमारी वर्कर मर गई है, मारपीट कर लेते हैं लोग। हमारी 2 वर्कर इससे उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये सरकार फेस रिग्रेशन का कोई विकल्प नहीं निकाल रही है। ये वो आंगनवाड़ी बहनें हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं को हमें बताया है। बने रही हंगामा टाइम्स से। बहनों, आप बहुत संघर्ष करते हैं, आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले सरकार का काम करते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक के बाद एक काम थोपा जा रहा है। आप गली मोहल्ले में जाते हैं, आपको कुत्ते काटते हैं, आपको सांड मारते हैं, आपको तमाम गुंडों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप जितना काम करते हैं, आप जमीनी स्तर की कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपको उतना सम्मान आज तक यूपी सरकार ने कभी दिया नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? क्या हम घर में बैठ जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं आप लोग लखनऊ गए, क्या लेकर आए? क्या
बात में आज आए हैं। खुद ही अपना चीर बचाओ, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। मेरे बेटा हमारे लिए कोई और संघर्ष नहीं करने वाला है। हमें अपनी कमर कसनी होगी, हमें अपने हाथ में तलवार भी लेना होगा और बाढ़ भी सराहनी होगी, और तब ये संघर्ष को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, अपनी बहनों की वेदना को सुनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेरा धैर्य टूट गया। मेरी क्षमता यहाँ तक होती है, हम सरकार से तो लड़ जाए, हम प्रशासन से तो लड़ जाए, हम शासन से तो लड़ जाए। शिष्टा है नारी, सारी की शिष्टा है नारी, धैर्य की प्रतिमा है स्वयं। कौन कहता है कि इसकी बाजुओं में दम नहीं, लेखनी से कर रही है नौ रसों की सर्जना, युद्ध के प्रांगण में भी गूंजी है इसकी गर्जना। क्यों करे संदेह कोई शक्ति के इस रूप पर, भावना उत्सर्ग भी इसके हृदय में कम नहीं है। कौन कहता है इसकी बाजुओं में दम नहीं है। लेकिन बहनों, कहाँ पर भावना की जरूरत है, कहाँ पर धैर्य की जरूरत है, और कहाँ पर आपके उत्सर्ग की जरूरत है, यही बस आपको समझना है। धन्यवाद। इस संयुक्त मोर्चा के इस मंच को तेज गति देने के लिए आज बहुत ही संयमित तरीके से संचालन कर रही हमारी संचालिका महोदया कमलेश मैडम जी, जो बहुत बढ़िया से आपने संचालन किया। साथ ही हमारी प्रदेश का नेतृत्व कर रही श्रीमती शशि बालाजी, प्रदेश का नेतृत्व कर रही श्रीमती सुषमा कुरेश जी, जनपद के कोने कोने से सभी जनपदों को लीड करते हुए हमारी सभी जिलाध्यक्ष ने, नाम लेने भर का भी समय नहीं है। हमारी बहनें इतना परिश्रम, इतना मेहनत, रातों दिन एक करके इन बहनों को जोड़ने का काम किया, लेकिन इन बहनों ने उसे नहीं समझा, इतना भी नहीं सुनना चाहा कि कम से कम इन तीनों प्रदेश अध्यक्ष की जुबान से जिलाध्यक्षों का नाम तो सुन लें।